नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं डिफेंस एग्जाम बाय मिशन ज्ञान पे। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ये वो एग्जाम है जिससे आप ग्रेजुएशन के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस में किसी भी विंग में जा सकते हैं। चाहे आप इंडियन आर्मी में जाना चाह रहे हो, नेवी में जाना चाह रहे हो, एयरफोर्स में जाना चाह रहे हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाना चाह रहे हो, परमानेंट कमीशन के लिए जाना चाह रहे हो, मेल एंट्री, फीमेल एंट्री, इस तरह की सारी बातों के जवाब मैं आपको आने वाले वीडियो में देने वाला हूं। देखिए साहब, किसी भी एग्जाम को फॉर्म फिल करते समय हमारे दिमाग में कुछ बातें आती है कि साहब क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस, अप्लाई कैसे करें, कहां करें, ट्रेनिंग क्या होती है, और बाद में सैलरी और प्रमोशन क्या होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरी क्या हो जाएंगी, इस वीडियो को देखते ही सॉल्व हो जाएंगी। पहली बात लेते हैं। पहली बात क्या है साहब, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज। सुने साहब, इस एग्जाम के बारे में जो बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। कंडक्ट कौन कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराती है। कौन कराता है? यूपीएससी कंडक्ट कराती है। पहला एग्जाम दे दिया और उसके बाद के प्रोसेस चलते समय क्या आप दूसरा एग्जाम दे सकते हैं? हाँ साहब, आप सीडीएस जो दूसरी बार आने वाला होता है वो भी दे सकते हैं। आप किन किन विंग्स में जा सकते हैं साहब? आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं और नेवी में जा सकते हैं। इन शॉर्ट में बोलूं कि तीनों विंग्स से इस एग्जाम में जाया जा सकता है। देखिए जी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए एज क्राइटेरिया है 19 से 24 साल, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24 साल, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 से 23 साल, और एक नई चीज यहां पे आ गई, ओटीए 19 से 25 साल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल का समय दिया जाता है। अब आप ध्यान रखिएगा, ये एज कौन सी है? ये एज वो है जब आप पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पहुंचना होगा। तो अगर आप इससे पहले अप्लाई कर रहे हैं तो आप इससे पहले अप्लाई जरूर कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिफिकेशन में डेट आए, तब तक आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। कह रहा है साहब, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? आर्मी के लिए ध्यान रखिएगा, आर्मी के लिए आप सिंपली ग्रेजुएट होंगे, आपका काम चल जाएगा। सेम वे में अगर आप आर्मी की दोनों विंग की बात कर रहा हूं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, शॉर्ट सर्विस एंड परमानेंट कमीशन, किसी के लिए भी अगर आप क्या है, नॉर्मल ग्रेजुएट डिग्री है, आपका काम चल रहा है। नेवी में जाना है तो साहब आपको इंजीनियरिंग किया हुआ होना जरूरी है, आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एक कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारी जगह इसको गलत बता दिया जाता है कि एयरफोर्स के लिए भी इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। एयरफोर्स के लिए इंजीनियरिंग डिग्री नहीं चाहिए। एयरफोर्स के लिए आप सिंपली ग्रेजुएट हैं, बट 11th-12th में आपके पास क्या होना चाहिए? फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपके पास होने कंपल्शन है। तो अगर आपके पास 11th-12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो बहुत हद तक ऑब्वियस चांसेस हैं कि आपने क्या की होगी, इंजीनियरिंग की होगी। पर ध्यान रखिएगा, यह नहीं बोला गया है किसी कारणों से अगर आपने अपनी स्ट्रीम चेंज की है बाद में तो भी आपका काम बनेगा, आप एयरफोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ये तीनों चीजें किसके लिए हैं साहब? ये मेल कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। इस सर्विस के तहत अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाह रही हैं तो वो ओटीए के लिए अप्लाई कर सकती हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जी? तो मुझे लगता है कि यहां तक के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके हैं। एज आपको पता चल गई है कि कौन सी एज है। आपको पता चल गया है कि साहब महिलाएं, फीमेल कैंडिडेट सिर्फ ओटीए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, मेल कैंडिडेट तीनों विंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। आगे आपसे बात कर रहा है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। किसका? सीडीएस का, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का। देखिए जी, 2 तरह के पेपर होंगे। एक पेपर किसके लिए होगा? तीनों विंग्स के लिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए। और जब आप ओटीए के लिए अपियर हो रहे होंगे तो आपको कुछ चेंज कर दिया जाएगा। पेपर सेम डे होने वाला है, उसी दिन होने वाला है। आपके मोर और लेस पेपर जो होते हैं, शुरू के जो 2 पेपर होते हैं वो सेम रहते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जब आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए दे रहे हैं, आर्मी का मतलब आईएमए के लिए दे रहे हैं, तो आपको इंग्लिश, जीके और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा। इन दोनों पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के पेपर होते हैं, 2-2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। यहां पर मैथ्स में अच्छी बात क्या होती है? 100 क्वेश्चन, 100 नंबर और 2 घंटे।
मैथ्स के पेपर में आपके पास 20 क्वेश्चन कम होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये पेपर किसके लिए है? ये पेपर है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, परमानेंट कमीशन के लिए, नेवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए। अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो मैंने आपको पेपर दिखाए उनमें से शुरुआत वाले 2 तो आपको देने पड़ेंगे, मतलब इंग्लिश और जीके। आपको ओटीए के लिए मैथ्स का पेपर देने की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। सब सिलेबस कैसा रहता होगा? देखिए, इंग्लिश को हमारी टीम ने तो बड़ा आसानी से बता दिया कि ग्रामर एंड यूजेस, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए। भाई साहब, इसका मतलब ऑलमोस्ट पूरी इंग्लिश ही आनी चाहिए। इंग्लिश में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब वाला पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन, आपके पास पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। ऑल्दो इस पेपर के समय यह बोला जाता है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, पर पेपर पास करने के लिए आपको थोड़े स्किल्स तो चाहिएंगे। जीके में जितनी आसानी से लिखा हुआ है साहब, हिस्ट्री करा दो, ज्योग्राफी करा दो, पॉल साइंस करा दो, साइंस करा दो। साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आ चुका है। आप कह रहा है एवरीडे ऑब्जर्वेशन में से बात कर लो, करंट इवेंट्स। अब ध्यान रखना, सीडीएस में क्या करते हैं, सिंस यूपीएससी पेपर कंडक्ट कराता है तो करंट इवेंट्स, जो हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स जिसको बोला जाता है, करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट को आपस में जोड़ के उस पे बेस पे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अगेन, नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपका काम बन जाएगा। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जैसे ही लिखा हुआ आया साहब, इसका मतलब है नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन, वेजेस, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब चीजें आ चुकी हैं जी। इसके अलावा एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट्स, ये सब आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। पर अगर आपको ये सब इतना कोर्स देख के डर लग रहा है तो थोड़ी देर रुकिए, आपको समझ में आएगा कि आप पेपर बहुत आसानी से पास कर सकते हैं, अगर आप बस डेडिकेटेड हैं कि हमें पेपर पास करना है। जल्दी मैं आपसे उस बारे में चर्चा करता हूं। मार्किंग स्कीम के बारे में बता रहा है कि भैया कोई नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल, यूपीएससी पेपर करा रहा है साहब, हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। 100% नेगेटिव मार्किंग होती है। सिंस पहले वाले 2 पेपर इंग्लिश में और जीके में 120 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन क्या था, 0.83 का था, नेगेटिव मार्किंग है 0.27। मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूं, 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स इज नेगेटिव मार्किंग। अगर किसी क्वेश्चन को जितने भी नंबर दिए गए हैं, अगर 1 नंबर का दिया गया है मैथ्स में, तो उसका 1/3 0.33 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग है तो भाई ध्यान क्या रखना है कि बहुत ज्यादा तुक्का ताकीबाजी चलेगी नहीं। आपको लगे कि आप तुक्का मार देंगे और काम चल जाएगा, चल नहीं पाता है, चल नहीं पाता है। आगे आइए साहब, कहां अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सुने जी। बहुत ही सिंपल सा काम है। सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जो कमीशन की वेबसाइट पे है। ये रजिस्ट्रेशन आपको लाइफ टाइम में एक बार कराना होता है। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप चुपचाप जाके upsc.gov.in पे जाइए और अपना काम करना शुरू कर दीजिए, फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। सीडीएस के फॉर्म के 200 रुपए चार्जेस हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरीज के अंदर, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर इसको फ्री भी रखा गया है, जैसे ऑल वीमेंस आर फ्री, उन्हें कोई चार्ज नहीं देने पड़ते हैं। पर क्या करना है, ओटीआर फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर ओटीआर एक बार रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। आपको बार बार नहीं ओटीआर फिल करना, जीवन में सिर्फ एक बार करना होता है। सीडीएस साल में 2 बार आता है। दिसंबर में अगर मान लीजिए फॉर्म निकले, सीडीएस 1 जनवरी में आपको लास्ट डेट होगी और अप्रैल में पेपर ले लेंगे। सेम वे सीडीएस सेकंड के लिए मई में फॉर्म निकलेंगे, जून में इसकी लास्ट डेट होती है, कहीं 20 दिन की एक विंडो दी जाती है और सितंबर में आपका एग्जाम हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपने पहला पेपर दिया और पेपर क्लियर हो गया और आप एसएसबी दे रहे हैं, तो क्या आप उस समय सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं क्या, या आप उसको अपीयर कर सकते हैं क्या? आप 100% अपने सेकंड पेपर दे सकते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है और पेपर देना बिल्कुल अलग प्रोसेस है। सीडीएस 2024 की डेट्स आपके सामने है, देखिए जी। 20 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन आएगा। जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं वहां पर सीडीएस की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको कहीं कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आराम से आइए, पढ़िए, आनंद लीजिए। फीस वाली पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। एक एक टॉपिक ढंग से कराया गया है। 1 जनवरी 2024 लास्ट डेट है साहब, 21 अप्रैल 2024 को पेपर है। सही समय है भैया। अगर आप
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का पेपर देने वाले हैं, आपको लगता है कि आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, तो साहब यही सही समय है आपको तैयारी शुरू करने के लिए। 15 मई 2024 को सेकंड नोटिफिकेशन आएगा। 4 जून 2024 को क्या होगा साहब, लास्ट डेट है, और 1 सितंबर 2024 को क्या है, सीडीएस सेकंड का पेपर है। बात समझ में आ रही है जी? आगे बढ़ते हैं जी। ये वो है जिसका आपको हमेशा से इंतजार था। ये वो बात है जो मैं बोल रहा था कि आप सिलेबस देख के घबराइए मत, यूपीएससी का नाम देख के घबराइए मत कि साहब बड़ी एजेंसी है, पता नहीं कैसा पेपर आता होगा। कट ऑफ बहुत नॉर्मल सी रहती है, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 136 कट ऑफ रही है, इंडियन नेवल एकेडमी की 128 कट ऑफ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मैं आपको फिर भी सजेस्ट क्या करूंगा कि आप 50% स्कोर की तरफ हमेशा रहें, 50% स्कोर की तरफ हमेशा रहें। क्यों? क्योंकि साहब प्रोसेस समझिए, आपने रिटर्न एग्जाम दिया, फिर आपके पास 300 नंबर एसएसबी के हैं, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद एक फाइनल मेरिट आएगी। अगर सब कुछ होने के बाद अगर आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं, वो दुख आप झेल नहीं पाएंगे, वो दुख थोड़ा अजीब हो जाता है। तो इसलिए रिटर्न में 150 नंबर से ज़्यादा लाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। ऑल दो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 20% मार्क्स इन ईच पेपर, हर में 20% मार्क्स आएंगे। और इसका मतलब समझ रहे हैं भाई साहब, अगर आपका कोई सेगमेंट स्ट्रांग है ना, तो उसमें नंबर फोड़ दो। आपको लगता है आपको मैथ्स बहुत जबरदस्त आती है, तो 100 में से लेके आओ ना 90 नंबर, क्या फर्क पड़ता है, बाकी सब में कर लेंगे मैनेज कैसे ना कैसे। आपका जीके स्ट्रांग है तो वहां मैनेज कर दो। बात समझ आ रही है? मिनिमम क्राइटेरिया तो है, पर ओवरऑल कट ऑफ तो ओवरऑल में से ही निकलती है ना, तो चांसेस हमेशा बने रहेंगे। आपके बैकग्राउंड से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेनिंग कैसी होती है साहब? ट्रेनिंग अगेन इंडियन आर्मी वालों के लिए जो जाने वाले हैं, उनकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में होती है, 18 महीने की ट्रेनिंग है। आर्मी के लिए भी, सब नेवी के लिए भी, और एयरफोर्स के लिए भी, नेवल एकेडमी में और एयरफोर्स एकेडमी में। सिर्फ जो परिवर्तन है वो है ओटीए के लिए, जो किसके लिए है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए है। ये करीब 49 वीक्स, जिसको हमने एक साल लिखा है, 49 वीक्स की ट्रेनिंग होती है, और 49 वीक्स के अंदर क्या कर दिया जाता है, एक ऑफिसर तैयार कर दिया जाता है। ये वो एंट्री है जिसके लिए महिलाएं एलिजिबल है। ध्यान रखिएगा साहब कि ओटीए आपको प्रेफरेंस हमेशा भरनी है फॉर्म में। ओटीए या तो फर्स्ट होती है या फोर्थ होती है, और इसके अलावा भी आपको, अगर आप एलिजिबल हैं तो सेकंड और थर्ड, मतलब नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनमें से जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं उसके लिए जरूर भरिएगा। क्योंकि अगर सीटें नहीं भरती हैं तो एलिजिबिलिटी के बेस पर आपको वहां पर मौका दिया जा सकता है। स्टाइपन, जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं तो 56,100 रुपये आपको स्टाइपन दिया जाता है, और आप 10B, लेवल 10B के अंदर आपको ज्वाइन करा दिया जाता है, और फिर आप ऑफिसर बन जाते हैं। पोस्ट योर ट्रेनिंग आप एक बार आप कमीशन हो जाते हैं, और उसके बाद भारतीय सरकार के, भारतीय सेना के नियमों के हिसाब से आपको पदोन्नति मिलती रहती है। जुड़िए भारतीय सेना से, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।